सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल का 3 दिवसीय नाट्य समारोह। हम सभी कलाकार आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। तो साथियों, चलिए देखते हैं रंग महिमा थिएटर सोसाइटी की नाट्य प्रस्तुति गज फुट इंच। चले, यहाँ क्यों रुक गए? नाटक का समय शुरू होने वाला है। चलते हैं ना। जुगनी, मैंने इन लोगों के बीच अपनी उस घिसी पिटी जिंदगी के कई साल गुजारे हैं। अब दरअसल सज्जनों, अब मुझे दुकानदारी से फुर्सत कहाँ। मगर कल ही मैंने सुना कि ये जो नाटक है ना, ये मेरी ही जिंदगी पर लिखा है। अब यानी मेरी उस वक्त की जिंदगी पर जब ये जुगनी मेरी लाइफ में नहीं आई थी। सच, ये सब इस लड़की का ही कमाल है कि मैं टिल्लू टेक्चन जो आज मीटरों में नप रहा हूं, वरना पहले मैं सिर्फ गज फुट इंच था। एक भूला हुआ गज फुट इंच जो अब किताबों में भी नहीं है। तो खैर, आप लोगों के साथ हम भी जरा अपने अतीत में झांक लें। ऐसी पर्सनल बातें पब्लिक में की जाती हैं क्या? जुगनी, तू नहीं जानती कि पब्लिक क्या होती है। बड़ों बड़ों की घटिया खड़ी कर देती है पब्लिक। पर यहाँ तो तेरे और मेरे प्यार का मामला है। ये विविध भारती है। अब आप देव प्रसाद पांडे से समाचार सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री 4 दिवसीय दौरे पर रशिया जा रहे हैं। वे वहां पे हिंदी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में पेरिस में विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता बाबू जगजीवन रामपालम हवाई अड्डे से रवाना। मंगलनाथ की 4 मुर्गी चोरी, ललिता कोयला खाकर हो गई गोरी। हैं? ये क्या बात हो गई हाथ जोड़कर? लगता है कुछ गड़बड़ है। चारों खबरें अलग अलग। ससुरा में एक ही रपाटे में पड़ गया। कभी कभी तो ये पेपर की छपाई में सारा कत्था चुना एक हुआ जाता है। अरे टिल्लू की अम्मा, आज कुछ चाय शाय मिलेगी या यूं ही है सब हाथ जोड़कर? ला रही हूं। चश्मा भी लिया ना मेरा अंदर से। आ रही है। जूती जो जो पुरानी हुई जाती है कीले काटने को दौड़ती है। वहां बाबू जगजीवन पूरा रामपालम हवाई अड्डा लान गए और ससुरी इनकी चाय नहीं आई अभी तक। हर काम ढीला है हाथ जोड़कर। जरा देर हुई नहीं कि खान फाड़ने लगी। आई जाती है, गैस भगभगा रही है। इस उम्र में सिर्फ गैस ही भगभगाती है, लपटे नहीं छोड़ती। और बृहस्पति के दिन ही तो तुम्हारी गैस भगभगाती है। दुकान जो नहीं खोलना है हाथ जोड़कर। यहाँ लट्टे की 4 गांठें अलग पड़ी है छुड़ाने को। अरे पोखरमल, वो क्या घर में? नहीं, पेरिस चले गए हाथ जोड़कर। टिल्लू की अम्मा, उसी चाय में 1 मग्गा पानी बढ़ा दो। आ गए हैं चाय चू के टाइम पर। आजा भाई साईदा, तेरा ही इंतजार था। ये बता, तेरे चिड़िया छाप लट्टे का माल आ गया हाथ जोड़कर? पोखरमल, एक बात कहूं? हाँ कहो। बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं नहीं। तू भाड़ में जा।
तेरी जगह लट्ठे का थान पैदा हुआ होता भाई, चुनाव में झूठ मूठ के वादे लिखने के काम तो आता। जब देखो लट्ठा, मार्किन, पापलिन, रूबिया और पटरा। तुझे कुछ पता भी है देश कहां से कहां को जा रहा है? अरे कहीं नहीं जा रहा है हाथ जोड़कर, वही है जहाँ रामचंद्र जी छोड़ गए थे। अब यहाँ सूंघने को पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो भला पूरा देश कैसे स्टार्ट हो जाएगा हाथ जोड़कर? देख पोकर, सुबह सुबह गुस्सा दिला के बृहस्पति तो खराब कर मत। यहाँ दना दन इस्तीफे हो रहे हैं, वो तेरे कान को जू नहीं रेंग रही। लो, हाथी पे बसना चला तो खरगोश पे टीप मार दी। अरे देने दे इस्तीफा, जब इस्तीफा देने वालों के कान में जू नहीं रेंग रही तो मेरा ही कान का फालतू है हाथ जोड़कर। राम राम साई लाला। अरे राम राम भाभी, राम राम। पोखर मल से जरा इस्तीफे की बात कर रहा था। अरे छोड़ो घिसाई लाला, जिनकी नौकरी ही टेम्परेरी है उनके मारे इस्तीफों का क्या रोना। ये हुई ना बात, है औरत जात, लेकिन कभी कभी अकल की कहती है। साई लाला, हाँ। अगर यही नौकरी सर्विस कमीशन के 14 फार्म भरकर और 28 दफे करेक्टर टेस्ट करा के मिले ना, तब देखो, अरे तब देखो कौन माइका लाल इस्तीफा देता है हाथ जोड़कर। ढूंढते रह जाओगे साई, इनका करेक्टर टेस्ट कराने वाला कोई ना मिले हाथ जोड़कर। सो तो है, पर मुल्क का क्या होगा? झुमका गिरेगा बरेली के बाजार में। ये सब छोड़ साई, और जिन्हें मुल्क बेचना है, मेरा मतलब है जिन्हें मुल्क बेचना है, जिन्हें मुल्क संभालना है, संभाल लेंगे। अच्छा, पहले शपथ खाएंगे, फिर पचा लेंगे, फिर इस्तीफा उगल देंगे। यही सब चलता रहेगा, शपथ इस्तीफा, शपथ इस्तीफा, शपथ इस्तीफा, शपथ इस्तीफा। अरे बस बस, काट दो, तू तो नापता ही जा रहा है। भगवान ने चाहा पोखर तो इस दफे सब ठीक होगा। और इस बार पावर में कौन आ रहा है? आप है? मेरा मतलब है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सोचता हूँ कि इस बार पावर में तो मैं ही आ जाऊं, और फिर क्या? और फिर टिल्लू की अम्मा के हाथ में जाके इस्तीफा दे दूं हाथ जोड़कर। तुम मुझे इस्तीफा दोगे? मैं क्या कुछ 6 पार्टियां बदल कर आई हूँ इस घर में? देख रहे हो लाला, बुढ़े का बूढ़ापन मुझे इस्तीफा देगा। हाँ, तो बूढ़े ही इस्तीफा देते हैं हाथ जोड़कर, और कभी पेपर ना पढ़ सके ना तो फोटो ही देख लिया कर। मैं क्या कोई गिनती से आई हूँ यहाँ? 34 बरस पहले 100 बारातियों की मौजूदगी में 7 फेरे लेकर आई हूँ। तभी तो क्या? तुम नहीं समझोगे लाला, तुम्हारे दिमाग में तो पापलिन भरी है। 34 बरस पहले ही आजादी आई थी, और आज टिल्लू की अम्मा की हालत भी आजादी जैसी खुसकेट हो गई हाथ जोड़कर, है। और तू क्या खड़ी हम दो अबला मर्दों के बीच में? चल जाके पकड़े तल्ला। हाँ, और जलेबी तुम फैक्ट्री से ले आना। जलेबी ले और सुनो, मुझे पॉलिटिकल मत झाड़ा करो, ये घर है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा कि कसमें बाप खाए और फायदा बेटा उठाए। और जाकर नहा लो, बम बाजार है हाथ जोड़कर। 4 लफ्ज क्या पढ़िए उचकने लगे। हो गया साई लाला, हो गया बृहस्पति का सत्यानाश। ये सब छोड़, हमारे घर का डेली का है, तू बता कहाँ सत्यानाश करा है सुबह सुबह? देख पोकर, 3 शटर की दुकान मेरी भी है, लेकिन मैं गधों की बात को बुरा नहीं मानता। लेकिन मैं तो मानता हूँ, है। अच्छा ये सब छोड़, धंधे पे आ जा। जाड़े का सीजन आ रहा है। हाँ। तेरा बुलन का माल कब तक आ रहा है हाथ जोड़कर, है? देख पोकर, आज मैं जरा दूसरी बात निपटाना आया हूँ। वो अपना लड़का टिल्लू नजर नहीं आ रहा है? अपना? मेरा लड़का है टिल्लू। हाँ भाई, तेरा लड़का अंदर बही खाते देख रहा होगा। वाह भाई, लड़का हो तो ऐसा, सारी बिरादरी वाह वाह करती है। लड़का तो पोखर के पास है, ढपका, मुनाफे का, फायदे का। एक हमारे हैं भाई साहब, 3 साल से इंटर में खूंटा गाड़े बैठे हैं, कहते हैं समझ समझ के पढ़ रहे हैं, जड़ें मजबूत कर रहे हैं। तो ठीक ही तो है। अरे करने दे जड़ें मजबूत, पढ़ तो रहा कम से कम हाथ जोड़कर। अरे हाथ जोड़कर नहीं, पैर पसार कर। तू छोड़े सब, तू ये बता, तूने टिल्लू के बारे में कुछ सोचा कि नहीं? सोचना क्या है, छोकरा ठीक ही चल रहा है लाइन पर। अरे पोखर मल, बात समझा कर, थान किधर फट रहा है? तुझे कोई शादी ब्याह की फिक्र है कि नहीं? अरे छोड़ो भी लाला, इस उम्र में कहाँ अपनी शादी और ब्याह। टिल्लू की अम्मा तो छाती पे मूंग गल रही है, तलाक नहीं देगी इस उम्र में। अरे पोखर मल, मैं कहूँ खुमैनी और तू समझे बुखारी। मैं टिल्लू की शादी की बात कर रहा हूँ, तूने कुछ सोचा उसके बारे में? अरे सोचना क्या है,
मेरी जुबान चिड़िया छाप लट्ठे जैसी पक्की समझ, जुगनी से तय। अब तो बस उसी दिन का इंतजार है। जुगनी कब इस घर में बहू बनकर आई। टिल्लू की अम्मा भी भमकती बहुत है, आंखें भी कमजोर हो चली है गरीब की। कभी कभी तो मुझ में और मार्किन के ढेर में फर्क नहीं कर पाती है। वैसे पोखरमल, तुम में और मार्किन के ढेर में कोई फर्क भी नहीं है। सो तो है लाला, तेरी बुद्धि भी काफी कुछ टिल्लू की अम्मा जैसी है। लेकिन टिल्लू की अम्मा ने बहुत संभाला इस घर। खप गई है बेचारी बाल बच्चों, अब उसे भी आराम की जरूरत है। और तेरी जुगनी, जुगनी जब इतनी सी थी तब से उसे मैं इस घर की बहू मान चुका हूं। और भगवान के कर्तव्य भी देखो कैसे निराले होते हैं। कैसे कैसे फटीचरों के घर इतनी अच्छी औलाद दे देता है हाथ जोड़कर है। पोखरमल, ये मजाक का टाइम नहीं है। अब मैं जानता हूं जुगनी तुझे अपनी बेटी जैसी प्यारी है, पर क्या? अरे पर यही कि जमाना जरा दूसरा है। अब देख, तेरी मेरी तो बीत गई। माँ बाप ने जिस खूटे से बांध दिया आज तक वहीं जुगाली करते आ रहे हैं। पर ये आजकल के छिलगोजे जरा दूसरे छिलके के हैं। 4 दिन आपस में पटी, नहीं पटी तो दूसरी तरफ देख के सीटी बजाने लगे। मैं कुछ समझा नहीं। अरे मैं बस इतना कह रहा था पोखर, टिल्लू और जुगनी 1-2 दफे मिल लें, जिससे ये पता लग जाए कि दोनों के मन का रच क्या है। देख, बुरा मत मानना, ये अपने घर की बात है। अरे नहीं नहीं, अब इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है साईदा? भेज देना जुगनी को घड़ी भर के लिए घर पे, इससे टिल्लू की अम्मा का हृदय भी खुश हो जाएगा और टिल्लू भी रहेगा शाम को 6 बजे के वक्त पर। भेज देना। कहता है मेरी बुद्धि टिल्लू की अम्मा जैसी है। अरे लाला पोखरमल, जरा सी अकल खर्च कर लिया कर, इसमें सेल्स टैक्स नहीं पड़ता। जवान लड़के लड़कियां माँ बाप के सामने चोंचे लड़ाएंगे, हर चीज का मौका महर होता है। मार्किन का ढेर कांच के शोकेस में नहीं रखा जाता, वहां पे टेररिंग रखी जाती है। अरे हाँ हाँ, अब दुकानदारी भी क्या तेरे से सीखना मुझे हाथ जोड़कर? अरे वो बात नहीं है पोखर, मैं बस इतना कह रहा था, जवान दिलों का मामला है। इन ससुरों को जरा हवा, फूल, खुशबू चाहिए कि नहीं। बाद में ये कहने को ना रहा है एक दूसरे को नापा तोला नहीं। मैं 6 बजे के वक्त पे जुगनी को उसकी सहेली के साथ उधर शीतल दास की बगिया भेज दूंगा, तू भी टिल्लू को वहीं रवाना कर देना। भकुआ, इतना ड्रामा तो किसी भकुए ने मेरे टाइम पे तो किया नहीं। शादी के पूरे 6 महीने बाद पता चला कि टिल्लू की अम्मा औरत है। मैं तो नहीं कहने सरा भाई चुंदरपन से। टिल्लू की अम्मा को समझा दूंगा, वो उससे कह देगी। हाँ ठीक है। बताओ, हमारा क्या जमाना आ गया है। ससुरा माँ बाप पे किसी को यकीन ही नहीं रह गया। इन्हें चाहे दुल्हन लफ्ज के हिज्जे ना आते हो, पर पसंद खुद करेंगे हाथ जोड़कर। चल ठीक है, मैं बोलता हूँ टिल्लू की अम्मा को, समझा दूंगा। ठीक है पोखरमल, अब मैं चलता हूँ। चलो, राम राम। राम राम भैया। भाभी राम राम, जा रहा हूँ। साई लाला। और हाँ पोखर, दोनों की तरफ से रिपोर्ट मिलते ही अपन तारीख भी निकलवा लेंगे। हाँ, है ना? अरे साई लाला, जरा जुगनी को भेजना ना, मुद्दत हो गई उसको देखे हुए। अरे तू चुप कर, अभी मामला जरा यहाँ फूल खुशबू का है। ये महीन बात है, इसके बाद के समझ में नहीं आएगी लाला। मैं शाम को भिजवाता हूँ। राम राम। राम राम भाई। राम राम। अरे सुनो जी, ये अरे सुनो इधर, ये फूल वूल खुशबू की क्या बातें हो रही थी? बूढ़ी घोड़ी और लाल लगा। अरे तू खुशबू समझेगी। साईदास टिल्लू की और जुगनी की बात छेड़ के हाथ जोड़कर। है सच? तो शगुन कब का निकला है? गाँव बसा नहीं और कुत्ते रोने लगे। पहले जरा हवा, फूल, खुशबू होगा, ये शगन अगन सब बाद में। मैं समझी नहीं। अरे तू ना ही समझ तो अच्छा है। कहीं इस उम्र में अगर तुझे लहर आ गई ना, तो तेरे जोगरे के लिए गोभी का फूल कहाँ से ढूंढता फिरूंगा मैं हाथ जोड़कर है। जी हाँ, और जब उम्र थी तभी कौन से गुलदस्ते सजा दिए थे। अच्छा छोड़ो, तुम वो टिल्लू और जुगनी की बात बताओ। अरे हाँ भगवान, साईदास पूरी तरीके से हाँ कह गया है। बस चाहता है कि शादी के पहले पार्क में आपस में एक दूसरे से मिलकर बात कर ले। ठीक तो है, अब तुम और साईदास जाके पार्क में पूरी बात साफ कर लेना। यही तो रोना इस घर का। तू तेरे हाथ दहेज में तेरे मायके से घगरे पतीले ले आई और एक काम की चीज थी, अकल, हाँ वो वही छोड़ आई। अरे मैं अपनी और साईदास की नहीं, जुगनी की और टिल्लू की बात कर रहा हूँ हाथ जोड़कर। हे भगवान, अब शादी से पहले पार्क में मिलेंगे, 4 देखने वाले क्या बोलेंगे जी। हाँ,
चार देखने वालों को तो जैसे कोई और काम ही नहीं है। अरे दुकान में ग्राहक 10 थान देखता है, तब जाकर कहीं 4 मीटर कपड़ा कटवाता है। तुम तो वो टिल्लू को बुला लाओ, 2-4 ज्ञान की बातें मैं उसे समझा दूंगा। मैं कहती हूँ आगा पीछा देख लो। क्या देख रहे हो? आगा और पीछा। और तेरी अकल से सोचता ना तो आज तक मैं खुद ही कुंवारा रह जाता हाथ जोड़कर। तू तो वो टिल्लू को बुला ला, चल। मैं नहीं जा रही। अरे तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। हाँ टिल्लू, अबे टिल्लू। आ रहे बाबूजी। बाबूजी झाकड़ मिला रहे थे, पूरे 44 पैसों का घपला है और मीटर भर का तो ढप निकल गया। ठीक है बेटा, सुन, अब तू बड़ा हो गया है, तेरे शादी की फिक्र रहती है। सोचता हूँ इस साल तेरी शादी करवा दूं। क्या ख्याल है तेरा? बाबूजी ये सीजन निकल जाए तब कर देना ब्याह। काठफूल में बड़ा ढप है, अब हमारी तो बिल्टी नहीं आ रही। सीजन चालू हो पड़ा है काठफूल का। मार बोली कौटसूल को, मैं कौटसूल की नहीं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ। और सुन, ये काम फटाफट हो जाना चाहिए। बाबूजी ये सीजन निकल जाए तब कर देना ब्याह। अम्मा अम्मा मैं सच कह रहा हूँ, इस साल सीजन में बड़ा ढप है। अरे टिल्लू की अम्मा, ये कैसी नमूना औलाद पैदा की है। जी मैं आता है दोनों माँ बेटों को थोक में जाके बेच दूं। अरे एकदम उल्लू का अट्ठा रही है। गुस्साते काहे हो जी? मैं समझा देती हूँ। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। अब एक अंधा ही तो दूसरे अंधे को चौराहा पार करवाएगा हाथ जोड़कर। तो इसमें बिगड़ने की क्या बात है? कौन सा उसकी 10-20 शादियां हो चुकी हैं। मैं समझा देती हूँ। अरे देख बेटा, तेरी ब्याह की बात चल रही है, तेरा रिश्ता पक्का हो रहा है। तो फिर अम्मा इसमें मैं क्या करूँ? तेरी अम्मा के साथ तू हिंदुस्तान छोड़कर होनोलुलु चले जा। अम्मा होनोलुलु। अरे हाँ, गुस्सा करते, भाग इधर से, समझा। इधर सुन, तूने जुगनी को देखा है? अरे बोलता क्यों नहीं? साईं चाचा की छोकरी ना। हाँ। देखिए भाई है ना जो साटन का सूट और जापानी जॉर्जियन का दुपट्टा ओढ़ती है। अरे मैं साटन की नहीं, जुगनी की बात कर रहा हूँ। पसंद है तुझे? बड़ा ढप है बाबूजी। हैं? साटन में। अरे मैं साटन की नहीं, जुगनी की बात कर रहा हूँ। पसंद है तुझे? ओफो, अब पसंद नहीं होगी तो तुम्हें आकर बताएगा क्या? अरे तो क्या मोहल्ले में जाके बकेगा? मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ बस, हाथ जोड़कर। इसमें हाथ जोड़ने की क्या बात है बाबूजी? जुगनी ठीक है। हैं? चलो, 1 मीटर तो नप गया। हाँ। अच्छा सुन, शाम को 6 बजे के वक्त तुझे शीतल दास की बगिया पहुंचना। अरे आया कुछ अकल के सेंटर में। शाम को 6 बजे तो माल उठाने जाना है, सीजन के दिन है, आजकल ही जरा ढप बनता है। अरे बेटा, पर शादी की बात पक्की करनी भी तो जरूरी है। मम्मी के बाबूजी चाहते हैं तो एक बार लड़की देख के पसंद कर ले बस। अम्मा माल ना उठाना तो सीजन हाथ से जाता रहेगा। और वैसे भी माल इस साल सीजन में बड़ा ढप है, धर्म के तो 1.5 गुना हो जाते हैं। अरे सुन लिया, पिछले जुम्मे को पैदा हुआ है और हमें ढप सिखा रहा। और बेटा ज्यादा सीजन के चक्कर में रहेगा ना तो सूख के छुआरा हो जाएगा किसी दिन। अम्मा छुआरा। अरे ठीक है, अबे नामाकुल, ये दुकान मकान और ये ढप ये सब ये तेरे पैदा होने के पहले से मुझे पता है। आज शाम को तुझे शीतल दास की बगिया पहुंचना है, मतलब पहुंचना है बस। ये मैंने पक्का नाप दिया। बाबूजी ऐसा नहीं हो सकता कि माल में उठवा लूं और जुगनी से मैं मिला है। राम राम राम, जो मुंह में आता है बक देते हो। कपड़ा धंधे का, धंधा कपड़े का। अरे हाँ वही, और जबान नेताओं की। चला जाएगा, हड़का मत। अरे हड़का है मेरी जूती। शादी का तो मेरे बात की हो रही है हाथ जोड़कर। चले जाएंगे बाबूजी, बस यही है कि माल उठाना तो डैमेज हो जाएगी। अच्छा हाँ ठीक, अरे नहीं मार रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ शाम को जरा कायदे से जाना, शरीफ लड़कों की तरह। ये पजामा पुजुमा पहन के मत निकल जाना। अब बाबूजी बगैर पजामा के कैसे चले जाएंगे? टिल्लू की अम्मा, हाँ मेरा दिल घबरा रहा है। क्या हो गया? ये चला जाएगा ना? अरे कैसी नमूनी औलाद पैदा की है। जी मैं आता इसको इसके पजामे समेत किसी पॉलिटिकल पार्टी में डाल दूं तो चल जाएगा। अबे लफंडर, मेरा कहने का मतलब है पतलून चतलून पहनकर जाना, शरीफ लड़कों की तरह। बाबूजी लड़की देखने पजामा पहन कर नहीं जा सकते। अरे आप तौलिया लपेट कर चले जाओ यार। अम्मा तौलिया। अरे हाथ ठीक है, ठीक बैठ। अच्छा ये बता, तू उससे जाके वहां कहेगा क्या? ओफो, अब ये भी तुम्हें बताना जरूरी है
चला जाएगा और कर लेगा जो भी बात समझ में आएगी। ऐसा गावदी नहीं है हमारा टिल्लू। अरे तो फिर कैसा गाँव दिया तुम्हारा टिल्लू? मैं भी तो सुनूं। दुकान में जब लड़कियां सामान खरीदने आती है तो मुंह ऐसा चोच बनाकर चो 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 करता फिरता है। अरे और भी लड़के काम करते हैं दुकान में, कैसे ग्राहकों से आइए बहन जी कपड़ा खरीद लीजिए बहन जी करके ऐसा लसाते हैं कि कोई कपड़ा खरीदे बगैर चला जाए तो भला। और एक ये है, ऐसा नहीं लग रहा कि लड़की देखने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है लॉकडाउन में आटा मांगने निकले हो। कह तो दिया बाबूजी कि हम बात कर लेंगे, हम भी फिल्म देखते हैं, कोई घास नहीं छीलते। ये सब बातें आपसे और अम्मा से कैसे कहें, वहाँ कर लेंगे। ये तो किसी को फिक्र नहीं कि सीजन का माल पड़ा है, सारा ढब मारा जा रहा है। लड़की पहले देखा हो, अम्मा शादी के बाद देख लेते तो कौन सी खूबसूरती बिगड़ जाती। बन चुका है सीजन ढब। बाबूजी हम दुकान चले, हम नहीं जा रहे। अरे ठहरिए ठहरिए, ज्यादा ऊंचा किए मत, कोई तीर मारने नहीं जा रहे हैं यहाँ। बेटा ढब ढब करता रहेगा ना तो जिंदगी ढबाढब हो जाएगी एक दिन, समझा। और शाम को उसके साथ उसकी सहेली भी आ रही है, तो जरा कायदे से जाना, शरीफ लड़कों की तरह, समझ गए? समझ गए। बात किससे करनी है? शादी किससे करना है? जिससे भी हो जाए, माल पे डेमरेज तो पड़ी जानी है, चाहे जिससे भी बात करें। अब जाए, पहले जाके हजामत हजूमत बनवाओ, कहीं से जाके टाई मांगो। अम्मा मेरा पतलून का बटन देख लेना, जाने कब से खराब पड़ा है। मैंने कहाँ लिखा है कि लड़की देखने पजामा पहन कर नहीं जा अरे सकती। सुन लिया? अरे लड़की देखने क्या जा रहा है, गोया मेरे पुरखों को पानी देने जा रहा है। अम्मा पुरखे। बाबूजी शाम को कहाँ जाना है लड़की देखने? गुड क्वेश्चन। शाम को आप सुभाष नगर विश्राम घाट चले जाइए। हाँ अरे नहीं, अरे वहाँ अंतिम क्रिया के लिए सबसे अच्छी जगह है। और एक नई मशीन आई है बेटा, इलेक्ट्रिक वाली, एक बार दोनों हाथ लगा के देखना। हाँ है ना, जाओ, शाबाश शाबाश। कैसा पति पैदा किया है माँ। अच्छा शगुन निकाल रहे हो बेटे का। बाप होकर बेटे की यही मंगल कामना तो बाकी रह गई है, जरा शर्म हया नहीं रह गई। अरे आप अपना माउथपीस बंद रखिए। मेरे हिस्से की सारी शर्म हया और गोंगड़पन आपके लड़के के हिस्से में जा चुका है। जाके फोन उठाओ। शर्म है। हेलो, हाँ क्या नाम है? किसका? मेरा क्या नाम है? अरे पोखर पोखरमल एंड सन स्पीकिंग। अरे साईदास साईदास, हाँ राम 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 राम। अरे हाँ समझा दिया उस चुरकुट को, झेपता बहुत है। अरे इतनी जल्दी क्या है, मतलब जरा चोचे लड़ जाती बटेरों की। अरे मैं कहती हूँ शगुन पक्का कर दो। अरे तुम चुप रहो। नहीं नहीं तुमसे नहीं, तुमसे नहीं, तुमसे। हाँ हाँ, अरे तुमने भी खामखा किस इल्लत में फंसा दिया है। चलो ठीक है, करते हैं कोशिश। राम राम। हाँ राम। यहाँ साईदास को तारीख निकलवाने की बड़ी जल्दी है और हमारा टिल्लू एकदम पोंगा है। लड़की सयानी है, कब तक अपने माँ बाप के राशन कार्ड पे चढ़ी रहेगी। माँ बाप को तो होती ही है फिक्र, तुम क्या जानो। अरे जाने कैसे नहीं, हम क्या भूल गए कि अब तो तुम्हारे बाबूजी हमारे पिताजी के चरणों में आके पड़े रहते थे ताकि ये हैंडसम नौजवान तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए हैं। मुझे मरी देखी है आईने में, लगता है भुट्टे के बाद थूरे पर पड़े हो। हाय, मेरी उन जवान और रेशमी मूंछों को कोसती हो तुम, जिसकी सुनहरी चमक पर मोहल्ले की सारी भाभी, मेरा मतलब सारी लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती थी, हैं? हाँ, ये तो कसूर मेरे बाबूजी का था। तुम्हारे यहाँ से दहेज में 4 लोटे ज्यादा क्या मिले, मेरे तो लोटे लग गए। चली गई क्या? अच्छा सुनो, जब चली गई हो तो जरा आई ना उठा लाओ। बहुत दिन से हमने भी अपनी ये रेशमी मूछें नहीं देखी। हाँ।
चाहती। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। तो कैसे होगा? चाचा जी ने कह कर भेजा है कि बच्ची का ख्याल रखना। और वैसे भी एक हम ही तो जरा समझदार है। और तू भला क्या जाने तोते को कैसे चुकाया जाता है? वैसे क्या बजा है? 7:30 हो गए। इतनी देर हो गई, बाबूजी पता नहीं क्या सोचेंगे। बापूजी कुछ नहीं सोचेंगे। नक्षत में तो देर हो ही जाती है। अच्छा सुन, तुझे पहचानता तो है ना वो? कहीं ऐसा ना हो कि किसी और को टहरी काट का भाव समझाने लगा हो। पतला है ना दिमाग से। गुल्लू की बच्ची चुप हो जा, कहीं अगर उन्होंने सुन लिया तो। अरे तो क्या मैं उससे डरती हूँ? मैं यहाँ। नमस्ते जी, बड़ी देर में आए हैं आप। अभी से हाल रहे तो चल चुके आपकी घर गृहस्थी। हाजी गृहस्थी अभी बसी कहाँ है? अब लग रहा है बस जाए शायद। हेलो जी, आप भी कहिए ना कुछ। अब वो गूंगी है क्या बेचारी? अब गुल्लू मेरी बात सुन। तू चुप रहे, अभी से नर्वस हो जा रही है तो बड़ा चार्मिंग। देखिए बुरा नहीं मानिएगा, मेरा रिश्ता ही मजाक का है। जी? चाची, मुझसे मेरी सहेलियों ने कह दिया कि आप जरा वैसे हैं। कैसे है? अरे नहीं नहीं, मगर आप तो बिल्कुल वैसे नहीं है, एकदम ठीक है। मेरा मतलब कि जैसे होते हैं वैसे ही हैं। कल पुर्जे भी एकदम बढ़िया हैं आपके। जी शुक्रिया शुक्रिया, कसम परमात्मा की, आपने हमारे बारे में जो राय कायम की है ना, इसे 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 हम उम्र भर नहीं भूलेंगे। अजी जनाब, हमारी राय से क्या होता है? राय तो गुल्लू मेरी बात सुन प्लीज। तू चुप रहे, दारू नहीं छुपाने देती। हाँ तो मैं कह रही थी कि मेरी राय से क्या होता है, साथ तो इसे उम्र भर निभाना है। जरा अकल से पैदल है बेचारी। लग भी रही है। संभाले रहिएगा जी। गुल्लू मेरी बात सुन। देख रहे हैं आप, जल रही है ससुरी। जी चल तो हम भी रहे हैं। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा था कि आपके नाजुक पैर दुखने लगेंगे, बैठ जाइए। वैसे यहाँ पास ही में एक ओपन एयर रेस्टोरेंट है, पहले वहाँ चल के एक कप कॉफी हो जाए। रियली? आप तो सचमुच बिल्कुल वैसे नहीं है। अरे जुगनी के तो भाग्य खुल गए। इनका नाम जुगनी है? वाह, बड़ा प्यारा नाम है। कैसे बन रहे जैसे जानते थोड़ा ही है। गुल्लू की बच्ची मेरी बात सुन। देखिए भाई साहब, इसे धोखा हुआ है। दरअसल बात यह है अजी कि छोड़िए भी, ऐसे खूबसूरत धोखे रोज रोज कहाँ हुआ करते हैं। चलिए पहले चल के एक कप कॉफी हो जाए। चलिए, मेरा स्कूटर भी उधर ही पार्क है, मैं कॉफी पीकर निकल जाऊंगी। आप दोनों अपनी घर गृहस्थी आटे दाल का भाव करते रहिएगा। अरे आपको इतनी क्या जल्दी है, बैठिएगा ना कुछ देर। जी जनाब, हम और आप कहीं बैठ गए तो इसकी तो खटिया ही खड़ी हो जाएगी। देख रहे हैं आप कैसे दांत पीस रही है, जैसे मैं आपको घसीटे ले जा रही हूँ। अरे गुल्लू की बच्ची मेरी बात सुनी करो। जिसे समझ रही वो ये नहीं। देखिए भाई साहब, इसे माफ कर दीजिए। माफी मांगे मेरी जूती, पहले कॉफी हो जाए। चलिए। क्या कहा? ये वो नहीं है तो फिर ये कौन है? आप कौन है? अरे नहीं, यहाँ क्या कर अरे रहे सुनिए हैं? तो। जवाब दीजिए, अरे आप दीदी, है कौन? जवाब दीजिए। अरे आंटी सुनो तो सही। आपने तो अचानक से मीटर ही बदल दिया। अभी तो आप बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं। इस मरी की बकवास जो ना कराए सो थोड़ा। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि वो मेरे फियांसे यहाँ आने वाले थे। उन्हें आने में जरा सी देर हो गई तो ये आपको गलत समझ बैठी। रियली आप वो नहीं है? गुल्लू, देखिए
अब आप सिचुएशन, मेरा मतलब पोजीशन समझ गए ना? नाउ प्लीज लीव अस अलोन। अरे आपके वो कुछ शकी मिजाज के हैं क्या? क्या? इतना क्यों शर्माती हैं? लगता है आज पहली मुलाकात है। जी। बताइए, तब भी वो अभी तक नहीं आए। मेरा मतलब है आपके वो होपलेस फेलो। अजी जनाब, अब सभी आपकी तरह थोड़ी होते। ससुरा होपलेस। अरे हम नहीं देंगे ज्यादा पैसे, क्यों दे? हाँ, हमारी भी दुकान है। अरे हम नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लीजिए, हमारी भी दुकान है, ऐसा थोड़ी होता है। क्या क्या? हम टिल्लू, हाँ बेटा पिल्लू, क्या चाहिए? पहले जरा इनसे मिल लूं। क्यों? पैसे चाहिए कुछ खाने के लिए? भाई साहब आपको क्या बताएं, हमारी तो 2 बसें निकल गई। रिक्शे वाला भी बहुत पैसे मांग रहा था। बाबूजी से कहना पड़ेगा कि कपड़े के व्यापार से रिक्शा अच्छा। देख ले मरी, यही है। कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते नमस्ते। बाबूजी कह रहे थे कि आप भी आएंगी। मतलब आप, पर ये भाई साहब कौन है? अच्छा, मतलब इनके और भाई साहब की भी हो गई। प्लीज आप चले जाइए, वरना मेरा कबाड़ा हो जाएगा। कहीं डैडी तक उल्टी सीधी बात पहुंच गई तो सारा घर मुझे असेंबली जैसा डिसॉल्व कर देगा। प्लीज माइनस योरसेल्फ फ्रॉम हियर। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। अच्छा, फिर तो मिलेंगे ना? जी बिल्कुल। गुल्लो, भैया भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन। तेरा मुंह देखकर चली थी ना, घुटाला होते होते रह गया। क्या हुआ? हमें लगता है आज का दिन ही खराब है। हमने भी बाबूजी से बोला था कि बाबूजी आज रहने दो, मगर बाबूजी माने ही नहीं। बड़ी कोफ्त हो रही है। इधर आइए। हाँ आप आइए, बैठिए। अरे बैठिए ना, जरा हवा कीजिए। कैसे? अरे उसे नहीं, मुझे। अरे 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 सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। लगता है मैं कोलैप्स हो जाऊंगी। अच्छी भली लड़कियों के हिस्से में भी कैसे कैसे चौखट पड़ जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि बेहोश हो जाऊं, कम से कम एक उल्लू की दुम को देखने से तो बच ही जाऊंगी। गॉड। अम्मा! हम पानी लाते, हम पानी लाते, हम पानी लाते, हम पानी
जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, ज्यादा अरे अरे खैर, ऐसे प्यारे जीजा जी ट्यूबलाइट लेकर ढूंढे नहीं मिलेंगे। बेचारे मेरा कितना ख्याल रखते हैं, है बाबू ना? जी ने भी हमें किस इल्लत में फंसा दिया। आजकल ससुरा को लड़ मिलना भी कितना मुश्किल है। तो उठिए, पानी पी लीजिए। आपने इतनी तकलीफ क्यों की? मैं जरा घबरा गई थी। हम भी। कैसा प्यारा कुल्हड़ है ना, अब आजकल मिलते ही कहाँ। हमारी जुगनी का भाग्य अच्छा था कि मिल गया। अरे कुल्हड़! आप हमें घिस रही हैं। हे भगवान, आप खिस भी जाते हैं। खैर, आपने आज टाइम कैसे निकाल दिया? सुना है कि आप बड़े महंगे हैं, तो जल्दी अवेलेबल नहीं होते। गुल्लू, ठहर जा, भाग पूछने दे। हाँ, तो किस रेट में बिक रहे हैं आजकल? टाइम कहाँ निकल पाता है। अब बाबूजी ने कहा था कि फारिग चले जाओ। अब लड़की देखने की बात जो थी। देख लिया आपने लड़की? कैसी लगी? इन्हें तो हम पहले भी देख चुके हैं। अच्छी तो है। कितनी अच्छी है ना? जरा सही सही बताइए, मीटर से नाप कर। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे बाल के बारे में पूछते हैं कि फुल बाल चाहिए या हाफ बाल। जैसे हमने अम्मा से पहले कह दिया था कि ये अच्छी है। हम सच्ची कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी है। बाय द वे, मैं आपको कैसी लगी? एक पे फ्री की स्कीम थोड़ी चल रही है। वैसे भी बाबूजी ने इनसे बातचीत करने को बोला था, आपसे नहीं। गोया हम कुछ नहीं। अब हमने ऐसा कब कहा? दूसरे नंबर पर अच्छी आप भी हैं। नहीं साहब, हम चलते हैं। बिना वजह बीच में घुसे पड़े हैं, है ना? बाय जुगनी, ख्याल रखना अपना। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते, बाय। गुल्लू ने आपको बहुत तंग किया ना? नहीं, अब लड़की है, चिलविल्ली तो होती ही है। तो क्या मैं भी हूँ चिलबिल्ली? हमने ऐसा कब कहा? तुम दूसरे टाइप की हो, तभी तो हम मिलने चले आए। अच्छा, सारे थान एक जैसे नहीं होते हैं। आप बैठिए ना, हाँ, बैठिए। बैठिए। वैसे आज से पहले कभी मिलने के बारे में क्यों नहीं सोचा? शादी की बात तो अब चलिए, पहले मिलके क्या करते? हाँ, वैसे वैसे आज बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा अच्छा हमको पहली दफे लग रहा है। क्यों? अब ये तो नहीं पता, पर लग रहा है अच्छा। जैसे जैसे? जैसे ससुरा साटन का पूरा थान खुल गया हो। गुल्लू एकदम ठीक कहती है, आप सच में बहुत भोले हैं। माने खराब? भोले लोग ससुरे खराब होते हैं ना। आज की भाषा में कहा जाए तो भोलापन खराब ही है, क्योंकि रहा जो नहीं आजकल कहीं। अच्छा, मैंने सुना है कि आप अक्सर अपने काम के सिलसिले में बंबई जाते हैं। तो बहुत बड़ा और सुंदर शहर है ना, आपको तो बहुत मजा आता होगा, है ना? मजा काहेगा? बंबई से माल उठाओ तो मीटर पीछे कुछ नहीं पड़ता। ऊपर से ये खाना पीना ठहरना लदाई उतराई चुंगी महसूल सारा ढप सत्यानाश। मैं ढब की नहीं, मैं बंबई की बात कर रही हूँ। मैंने सुना है कि बंबई में ऊंची ऊंची आसमान चूमती इमारतें हैं, ढेर सारा ट्रैफिक है ना? हाँ, वो सब तो है, मगर ढब नहीं बनता। हमारे दादा बता रहे थे कि बंबई में जुहू तो देखने लायक है। ऊंची ऊंची सफेद झागों वाली नहरें किनारों पर आकर ठहर जाती हैं तो बड़ा सुहाना लगता है। मीलों लंबी नारियल के पेड़ों की कतारें बड़ी अच्छी लगती हैं। आपको भी अच्छा लगा होगा ना? क्या
जुहू और हम गए कहाँ? क्यों? भिंडी बाजार में कट पीस का ढप लग गया था तो टाल गए। सोचा कि ससुरा समुंदर अमुंदर ही तो है, फिर कभी देख लेंगे। हाँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? क्या? यही कि हम समुंदर देखने क्यों नहीं गए? अब की दफे जाएंगे हम होलसेल की चादरें लेने, तो देख लेंगे। नहीं, हम दोनों चलेंगे। शादी के बाद। हाँ, ये भी ठीक है, पर जाने दो। पर क्या? कहिए ना। 2 जनों में ससुरा खर्चा बहुत हो जाता है। पर चलेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारी जरा सी बात ना रखें। साथ साथ लहरे शहरे और सूरज वूरज भी देख लेंगे। बड़ा ख्याल है ना आपको मेरा। अच्छा एक बात पूछो, किसी से कहेंगे तो नहीं? हम किससे कहेंगे? आज जब आप अपने अम्मा बाबूजी से हमारे बारे में बात करेंगे घर जाकर, तो क्या कहेंगे? हम क्या कहें? तुम ही बताओ कि क्या कहना है। घर? अब ये भी मैं बताऊं क्या? आप अपने मन से क्या कहेंगे? हम बात कहने में कोई कमीशन नहीं काटेंगे। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो, यही कह देंगे। ये दूसरी बात है कि तुम ना जाने हमारे बारे में क्या कहो। हम ससुरे जरा घामा है ना, इसलिए। आप ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसी कौन सी अच्छाई है जो नहीं है आप में? बस यही अच्छाई नहीं है कि हम वैसे नहीं हैं जैसे सारे लोग होते हैं। अब ये सोचो कि इसमें हमारा क्या कसूर? अच्छा मुझे लगता है आप बुल्लो की बात का बुरा मान गए। सालियां क्या छेड़ती नहीं है शादी के पहले? छेड़ने की बात नहीं है, चाहे ससुरी बुढ़ापे तक छेड़ती रहे, पर हम ही होलट हैं। और लड़कों को देखते तो कैसे उचक उचक कर लड़कियों से बात करते हैं, और एक हम हैं जो ढप बनाते रहे और एकदम ठस हो गए। जुगनी, हम एकदम जीरो रह गए हैं। देखिए अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो हम आपसे मिलने नहीं आएंगे। तुम कहती हो तो नहीं करेंगे, पर ना कहने से हम ससुरे राजेश खन्ना थोड़ी हो जाएंगे। आप बैठिए ना। देखिए हम आपके लिए कुछ लाए हैं। कुछ खाने पीने की चीज है क्या? धत, ऐसे मौकों पर कोई खाने पीने की चीज लाता है क्या? हमें क्या मालूम, ससुरा पहला छाने से इस टाइप का। हाँ। देखिए है तो ससुरा एकदम नया, मगर वगर कुछ नहीं। देखिए ये हमारी पहली मुलाकात की भेंट के रूप में रहेगा। मैं खुद लेकर आई हूँ। जुगनी सच बताओ कितने का है? कितने का भी हो, आपसे दाम मांग रही हूँ क्या? तुम नहीं जानती, आजकल ससुरा पेन में बड़ा ढप है। तो बताओ कि कितने का है? बस 15 रुपए का है, इम्पोर्टेड है। हम भी इम्पोर्टेंट कहकर एक से सड़ियल पालिस्टर निकाल देते हैं। तो सब पागल हुए जा रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा तो लगा, मगर कम से कम 15% का ढप बना लेगा ससुरा। फिर वही ढप। आपकी जेब में लगा दूं? देखिए अच्छा लगता है। कौन? पेन भी और आप भी। जुगनी, एक बात पूछें? पूछिए। तुम्हें कुछ खराब तो नहीं लगेगा हमसे ब्याह करते? तुम देख ही रही हो, हम ससुरे जरा ऐसे ही हैं। मुझे ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं, बनावट और छल कपट से दूर, जिनका दिल एकदम आईने जैसा, पूरे कागज जैसा। ऐसी छल कपट और बनावट से क्या, जिसका ओछापन चंद रोज में ही धुल जाए। आप जैसे हैं अपनी जगह एकदम ठीक है। सच, मैं सच कह रही हूँ, मन से। बस यही सब हम बाबूजी से कह देंगे। ये सब कहते हुए अम्मा बाबूजी से लाज नहीं आएगी आपको? ये सब तो मैंने आपसे कहा है, आप अपने मन से क्या कहेंगे? वो हम जानते हैं, हम तो जरा तफरीह ले रहे थे। अच्छा, तो आप तफरीह भी ले लेते हैं? पहली दफे तो जरा मौज आई है। अच्छा, अरे कितना समय हो गया है, चलना चाहिए, है ना? बाबूजी हमारी राह देखते होंगे। जुगनी, कल आओगी ना? थोड़ी देर के लिए आ जा। क्यों? रोज रोज आना अच्छा लगेगा क्या? तुम आ जाना, हमारा दिल चाह रहा है। पर आप कैसे आएंगे? कल तो आप दुकान पर बैठेंगे ना? नहीं बैठेंगे दुकान पर, बाबूजी को बिठा देंगे। और आपको कैसे पता है कि मैं आऊंगी?
ससुरा फिल्म में भी तो यही सब होता है। ऐसे ही आने जाने से तो वो सब होता है। क्या सब? वो सब सब कुछ अभी से कहलवा लो, तुम कुछ मत कहो। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख बेकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम तो रखा जमीन पर, सीने में क्यों धड़का रही? रात चली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। ये दुनिया भी बड़ी झापलूस है। शादी तो मनुष्य हमारी भी हुई थी, पर उस समय ये लपझप नहीं थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद ससुरी सब अपनी अम्मा दिखने लगती है। हम न जाने ये गुलफाम क्या बोंगड़पन खिला के आए हैं। आए दुकान से तो पूछूंगा उससे, ये कहाँ चली गई? अरे टिल्लू की अम्मा, अरे हो कि खर्च हो गई? अरे क्या हुआ, घंटे भर को दुकान से आए और घर पार्लियामेंट बना लिया। अरे हाँ हाँ, मेरे सामने ज्यादा पॉलिटिकल मत झाड़ा कर। मैं कोई पुराना प्रधानमंत्री नहीं हूँ जो 3 महीने में बदल जाऊँ। जब तक जिंदा हूँ इस घर में परमानेंट हूँ हाथ जोड़ता। और क्या हुआ, कुछ बताया उस चपड़ के नाती ने? बहू के सामने नाक कटाया होगा मेरी। हे भगवान, तुमसे अच्छे तो नेता हैं, कुछ तो ढंग का बोलते हैं। अब भला बहू से क्या बात कराया बेटा, मुझे आकर बताएगा। और क्या त्रिपाठी को जाके बताएगा? कौन त्रिपाठी? अरे है एक सार्थक त्रिपाठी, नाटक का डायरेक्टर। अच्छा चश्मा लगाकर हंसता है तो चाइनीज लगता है। अच्छा वो सब छोड़, और ये बता, जुगनी उसे पसंद तो है टिल्लू को हाथ जोड़कर? लगता तो यही है, खुश था बड़ा। अरे खुश तो वो अपने गधेपन की वजह से है। पता नहीं पढ़ी लिखी लड़की से न जाने क्या क्या लट्ठा पापलिन बकाया होगा, नाक कटाया होगा बहू के सामने हमारी। अच्छा वो सब छोड़ो, टिल्लू है? नहीं। बुला लाओ उसको। अरे मुझे एक चीज बता, क्या हुआ कल? कुछ बताया उसने? अरे हर काम में हड़बड़ी। मैं नहीं चाहता कि टिल्लू की उम्र भर पछताए मेरी तरह, रोता रहे जिंदगी भर हाथ जोड़कर। क्या कहा? अरे कुछ नहीं, गुस्सा ही करती रहती है। चल जाके गैस वैस देख तू, जा चल जा। चाय भी नहीं मिलेगी अब। मेरा नाम टिंग टिंग टू, टिंग टिंग टू, बाबा टिंग टिंग टू। रात चांदनी मेरा तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम टिंग टिंग टू, टिंग टिंग टू, बाबा टिंग टिंग टू।
भाई साहब वो हाथ जोड़ कर? हम हैं बाबूजी, योर सन टिल्लू टेकचंद। हैं? टिल्लू? अबे नालायक, तो दुकान क्यों छोड़ाया? बाबूजी, मुंशी तोताराम है दुकान पर। अब हमने सोचा कि जरा पारिक चले जाएं, हवा फूल खुशबू। अरे सुन रही हो टिल्लू की अम्मा, और बटवा दो बताशे। पारिक गए हैं हवा खाने। अरे हमारे बाप दादा ने आज तक पारिक का मुंह नहीं देखा कि पारिक किधर है। तो इनको देखो, ये नए कन खजूरे पैदा हुए हैं। ऐसा लग रहा है लंदन का कोई हजाम आके खड़ा हुआ हो। 20 मरतबे कहा है लड़के का ब्याह तय होने वाला है, हर वक्त की चूचू अच्छी नहीं होती। अरे ब्याह तय होने जा रहा है तो क्या ये मेरे बाप हो गए? बाप तो मैं ही हूं ना इनका, हाथ जोड़कर। दुकान तोताराम के भरोसे छोड़ा है, चाहे जितना माल कुतर डाले। और इन्हें नया नया शौक लगा है लोफड़ाई करने का। सुन रही हो अम्मा? हाँ बेटा। हम शक्ल से लोफर लगते हैं क्या? नहीं बेटा। बाबूजी, हम तो पहले ही नहीं जा रहे थे, धकेल कर भेजा था आपने। अब जरा हमारा मन कर रहा है तो कहते हैं कि हम लोफराई कर रहे हैं। ठीक है माँ, हम नहीं करेंगे ब्याह। क्या रहे दुकान? तो बेटा बोलता ना पहले कि घपला जरा दूसरा है। तू क्या बोल बोल आने की रही है? अरे मामला जरा दूसरा है यहाँ। हमें साफ साफ साईदास से कह दूंगा कि तारीख निकलवा ले, बटे दाने पे आ गई है? हाँ। टिल्लू, अरे टिल्लू, अरे यार टिल्लू। बता कैसी लगी जुगनी? जैसी आपने बोली थी उससे दुगनी। शर्मा तो बड़ा है। अरे मैं तो कहती हूँ कि... अरे तुम चुप करो। अब मामला जरा यहाँ फूल खुशबू का है। ये महीन बात है, इसके बाप के समझ में नहीं आई। हाँ, जैसे मैं उसकी माँ थोड़ी हूँ। यही तो रोना है कि तुम इसकी माँ हो। काश कि कोई और इसकी माँ होती। और ऐसे भी ये सब तो गुस्सा करती रहती है। आजादी के बाद की औलादें हैं, इनका हर काम अंग्रेजी में होता है हाथ जोड़कर। घर में 2 ही लोग तो अंग्रेजी पढ़े हैं, एक तुम और दूसरा तुम्हारा बेटा। अरे तो भगवान किताबें चाटने से क्या होता है? देख, मैंने आज तक अंडा नहीं दिया, लेकिन ऑमलेट के बारे में मुर्गी से ज्यादा जानता हूँ। यही हाल हमारे देश में अंग्रेजी का भी है। जो जितनी कम जानता है उतनी ज्यादा छोकता है। और क्या अम्मा, अब कमेंट्री में ही देख लो, चाहे अंग्रेजी समझ में ना आए और शेक्सपियर के कुत्ते की तरह ऐसे सुनते हैं जैसे सब समझ रहे हो। तू चुप रह, और जाता क्यों नहीं जहाँ जा रहा था? यस। अरे फिर वही हड़बड़ी। ऐसे मौके पर जरा देर से जाया जाता है, समझ रहे हो ना? वरना अगली पार्टी को लगता है कि ससुरा गरजमंद है। थोड़ा अकड़ वकड़ दिखाया कर दो छोकरी के सामने से, इससे हनक बनी रहती है। हाँ बाबूजी, आज हनक से बोलूंगा। हनक की तो भनक भी नहीं दिख रही बेटा तेरे अंदर। अम्मा, भनक। अरे हाँ ठीक है ना। अच्छा सुन, तू एक काम कर। सुन बेटा, ये सब शुरू के कहते हैं, बाद में तो सब तेरी अम्मा के जैसे हड़प्पा हाउस हो जाते हैं हाथ जोड़कर। बाबूजी, मैं लेट हो रहा हूँ। ये ले, ये 5 रुपए है, बहू को आइसक्रीम खिला देना, ठीक है ना? जाओ शाबाश। हाँ जा। अरे और पूरे पैसे मत खर्च कर देना नालायक, बचा के लाना पैसे। कुछ KFT करवा दूंगा। हाँ हो गया। अरे गुस्सा क्यों होती है? हम थे तो इकन्ने में जले भी खा लेते थे हैं? अच्छा सुन, अरे गुस्सा नहीं करते। टिल्लू ने अपनी तरफ से सारा मामला सूझबूझ लिया है, सब सही हो जाएगा। सो तो ठीक है, पर एक ही खटका है। अब तेरा मन कहाँ अटका है? अरे तुमनी बड़ी पढ़ी लिखी है, कॉलेज तक गई है और अपने टिल्लू से बड़ी भी लगती है। अरे ये तो अच्छी बात है, अब पोते पोतिया डायरेक्ट प्रोफेसर पैदा होंगे, टाइम भी बचेगा। अरे जुगनी तो उस पे अपने बाप पे गई है, साईदास पे, खाते पीते घर की है। तू भी 4 पेज इंग्लिश के पढ़ लेती ना, तो हमारा टिल्लू भी अंग्रेजी में डकार ले रहा होता हाथ जोड़कर। हाँ, उम्र भर तो मुझे ही रोती रहना। पढ़े होते जो 4 किताबें तो तुम्हें भी पापड़ी जैसे नाप के धर देती।
तू ठीक कहती है टिल्लू की अम्मा। तू बिना पढ़ी लिखी भी अच्छी, पढ़ी लिखी भी ढेरों आती है दुकान पर। कैसे अपने पति को बाबू, सोना और वो मेरे बाबू ने थाना थाया, हनी बनी मक्खन च्यवनप्राश न जाने क्या क्या कह के बुलाती है। पति ना हुआ ऐसा लगता कोई कुत्ते का पिल्ला साथ लगा रखा। कभी कभी तो ससुरा ज्यादा हाई पावर का बल्ब भी आंखें खराब कर देता है हाथ जोड़कर है। हसीना से हो गई एक बकी जा रही है। I am sorry। आप जो कहना होगा ना उस बंदर के मुंह पर कहूंगी। मगर बेबी आया नहीं अभी तक। कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में कंचे गोली खेलने लगा हो। अब बच्चों की यही तो एक आदत खराब होती है। कसम ले ले मुझसे जो तुझे कल से साथ मिलाऊं तो। गोया कल फिर आने का इरादा है क्या? तो उस मुरारी लाल का धंधा चौपट पर आकर रहेगी। बेचारा मुरारी लाल शाम को जरा ढक्कन आता है और तू उसे इधर बुला लेती है। चुप हो जा प्लीज। देवी किसी कारणवश आप ये विवाह ना कर सके तो मुझे बता देना। मेरे घर की महरी की लड़की भी विहाने योग्य है। देख जरा धीरे बोल, आ ही रहे होंगे वो। जी भाई साहब, हमारा ही नाम टिल्लू है। सो भक्तों, भगवान श्री राम की सेना में एक ऐसा वानर था जो अभी कुंवारा था। भगवान श्री राम ने उस वानर को बहुत समझाया, तब वो वानर विवाह करने को राजी हुआ। आप जरा आगे देखिए, एक वानरी से उस पूंछधारी के विवाह की बात चलती हुई दोनों का मिलन हुआ और वानरी धोखिया पड़ी। कथा चल रही थी,
हमारी अम्मा भी कभी कभी रामायण पढ़ती है, अच्छा लगता है। सब क्यों नहीं, आप पवन सुत की सेना के लगते ही हैं। जी अंजलि माता, वैसे आप ऐसे ही तपस्या कीजिए, फल मिलेगा। What? आज तो आप बोलने लगी। एक ही दिन में कोचिंग पूरी हो गई आपकी। आपको पता है, जहाज छाप कान की एक लदाई दुलाई चुंगी महसूल मिलाकर भी लीटर पीछे 5 रुपए तक बनते हैं। और जो कहीं 797 नंबर का रूबिया हाथ लगा तो फिर अब हम इसमें हम। अरे कि आप अचानक से कौन सी बातें लेकर बैठ गए? 1 मिनट, बड़ा ठग है रूबिया में। वो सब छोड़िए, अभी तो आप 797 नंबर के बारे में बताइए। 797 का तो लट्ठा होता है, रूबिया तो 595 नंबर की होती है। पिछले ही सीजन बाबूजी ने 11 थान मंगा लिए। अब जो कहीं ग्राहकों का, हमें लगता है बात बदल देनी चाहिए। जीजा जी, बात तो आप शादी के बाद भी कर सकते हैं, है ना? अभी तो आप 797 नंबर के बारे में बताइए। हाय, ऐसे प्यारे वातावरण में, पार्क की तन्हाई में रूबिया के बारे में सुनना कितना अच्छा लगता है ना? अच्छा तो हमें भी लगता है, मगर इन्हें शायद। उसे छोड़िए। काश मेरी शादी आपके साथ हुई होती तो मैं सारे काम छोड़कर सिर्फ 797 नंबर के बारे में बातें करती रहती। तोताराम, कहाँ है तुम्हारी कॉटन मिल? जा तो रही हूँ मरी। क्या हुआ? जी कुछ नहीं, वो तोताराम, मेरा मतलब कि घसीटा राम, मेरे पति अभी खाना पकाकर मेरा इंतजार करते होंगे। अब मैं चलती हूँ। आपके पति खाना भी पकाते हैं? जी हाँ, फिर खा पीकर कॉलोनी के बर्तन मांजने भी जाते हैं। किसी दिन हम और आप यहीं बैठेंगे, रूबिया के बारे में बातें करेंगे। अरे मरी, हाय मेरे पति। अरे आपके पति खाना भी पकाते हैं क्या? अरे बोला तो पकाते हैं। भाई, नमस्ते, जा रही हूँ। नमस्ते। बाय। नमस्ते नमस्ते, बाय। तुम्हारी सहेली बड़ी अच्छी है। तो उसी से शादी कर लीजिए ना। पर उनकी शादी तो हो चुकी है। हे भगवान, आप सच में इतने भोले हैं क्या? वो आपको बनाती रही और आप बनते रहे। कहीं किसी के पति बर्तन मांजते हैं क्या? ना भी मानता हो तो क्या, 2 पल का हंसी ठहाका ही सही। अब ऐसी चुहल के 2 पल हमारी जिंदगी में कहाँ आते हैं जुगनी? उनका पढ़ना लिखना और ऊंची सोसाइटी अगर किसी को बेवकूफ बनाने में ही वसूल हो जाती है तो इसमें हमारा क्या जाता है? ये आप कह रहे हैं? क्यों, हम इंसान नहीं है क्या? खैर, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं जुगनी कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज है ना, वो है ठग, मुनाफा, लाभ। बस ठग, मुनाफा, लाभ, पैसा, बस और कुछ नहीं। और हम जानते हैं। अच्छा सुनो तो, आज हमने तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं, क्या लाए हैं? बस खुश हो जाओगी। दिखाइए। 20 रुपए? तुम्हारे लिए तोहफा। 20 रुपए का मैं क्या करूंगी? ठग लो, ठग का है, समझ लो कि मुनाफा हुआ। मुनाफा, ठग? मैं कुछ समझी नहीं। बताते हैं, मुझे कल तुमने एक पेन दिया था ना, तो? जो 15 रुपए का था। हाँ तो? हमने उसे बेच दिया पूरा 20 रुपए में। तो ग्राहक फंस गया था, बना ना पूरा 5 रुपए का ठग। क्या? आपने प्रेम की पहली निशान बेच दी? आपको ये मुनाफा अपनी जुगनी से ज्यादा प्यारा है? आपने मेरा दिल दुखा दिया। नहीं चाहिए मुझे ये रुपए। जुगनी, जाइए,
नहीं करती मैं बात आपसे। यही है आपका प्यार, इसीलिए आप यहाँ हमसे मिलने आते हैं। जुगनी, हमें माफ कर दो। मुझे उस पेन को बेचना नहीं चाहिए था, बल्कि सारी जिंदगी उसे सीने से लगा कर रखना चाहिए था। पर क्या? पर यही कि मैं अपने आप में मजबूर था, हूँ और शायद रहूंगा। जिन संस्कारों में मैंने जन्म लिया, उनसे ऊपर कभी नहीं उठ सका। किसी ने उठने का मौका ही नहीं दिया। होश संभालते ही बस दुकान पर बिठा दिया। 4 किताबों से आगे ना बाबूजी ने पढ़ने दिया और ना मेरा मन लगा। बस एक ही बात हाथ लगी, धन, मुनाफा, लाभ, ऐसा सब कुछ है जिंदगी में। मेरी ही उम्र के और भी है, पढ़े लिखे हैं, बातों में हर एक को शीशे में उतार लेते हैं और मैं सिर्फ देखता रह जाता हूँ। जुगनी, मुझे कुछ नहीं आता। आप ऐसा मत कहिए, मुझे दुख है। तुम्हारा दुख अपनी जगह सही है। मेरे बाबूजी से पहले ही मना किया था। हीरे की कनी मखमल की डिबिया में ही अच्छी लगती है। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, किसी और के साथ भली जिंदगी गुजार सकती हो। मुझे तो औरत जात का सिर्फ एक ही रूप देखने को मिला, लक्ष्मी जी की मूर्ति, जिसके नीचे बड़े अक्षरों में शुभ और लाभ लिखा रहता है। मुझे कह लेने दो जुगनी। मन, अरमान, लालसाएं, उम्र की तलब सबके पास होती है। मेरे पास भी है, पर किस कीमत पर? जब कुछ कहना चाहा, सबने मजाक उड़ाया है। जानती हो क्यों? क्योंकि सब पढ़ लिख कर आगे निकल गए हैं और मैं आज भी उसी पुरानी गद्दी पर बैठा हूं जहां मेरे अनपढ़ बाप दादा बैठा करते थे। सच मानो जुगनी, आज के मीटर सेंटीमीटर के युग में मैं वही पुराना गज, फुट, इंच हूं जिसे लोग कब का भूल चुके हैं। स्कूल के बच्चे भी नहीं जानते कि गज, फुट, इंच क्या होता है। जुगनी, अगर मेरे पास शब्द होते तो मैं सब कुछ जीत लेता, पर मैं तो पत्थर की आंख जैसा हूं जो सिर्फ चेहरे पर लगी रहती है, देख नहीं सकती। देख नहीं सकती। और अच्छा ही हुआ जुगनी कि हमें मिल लेने का मौका मिला। सारी बात खत्म हो गई जुगनी। नहीं, इस बार भी आप गलत समझ रहे हैं। बात अभी खत्म नहीं, बात तो अब शुरू हुई। जुगनी, हमारे बाबूजी जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। सब कुछ जान लेने पर भी तुम? हाँ, ऐसा भोलापन, ऐसा सादापन कई व्रत और उपवासों के करने के बाद भी नहीं मिलता।
वक्त आपसे बहुत पीछे रह गया है और आप वक्त के बहुत आगे। जुगनी ऐसे हीरे को खोकर पत्थरों से मोल नहीं करेगी। जुगनी, एक बात पूछें? पूछिए। नाराज मत होना। तुम्हारा ये दुपट्टा स्पन टेरिकॉट का है ना? हाँ। क्यों? कुछ नहीं, ससुरा स्पन टेरिकॉट में भी बड़ा ढब है। फिर वही ढब? नाराज मत हो जुगनी। अब आज ही तो जिंदगी का सबसे बड़ा ढब बना है। अच्छा। चलें, शाम बहुत गहरी हो गई है। हाँ। समारोह रंग बरसे 2 में आप सभी का स्वागत है। आज दूसरी प्रस्तुति थी गजफुट इंच, जिसे निर्देशित किया था श्रद्धा शर्मा जी ने। सॉरी सार्थक त्रिपाठी ने। सॉरी भाई आजा भाई। नाटक है वो श्रद्धा शर्मा जी ने डायरेक्ट किया है। मैं अनु भाई के पास बैठा आज सार्थक त्रिपाठी ने ये नाटक का निर्देशन किया था। मैं सार्थक से अनुरोध करूंगा कि वो अपने सारे कलाकारों का परिचय करा दे। मंच के पीछे जो लोग थे उनका परिचय करा दे। बैक से रोहित आ जाओ। बैक से आ जाओ। अन्नू यादव, विभांशु खरे, ओशी श्रीवास्तव, पीयूष सैनी, संतोष पंडित,
विश्वकर्मा और हिमांशु प्रजापति। म्यूजिक पर थे रोहित पटेल। मेकअप पे रागनी दीदी और नैन्सी दी। प्रॉप्स पे कहाँ गए विशाल और श्रेयस। और मैं रंग महिमा के अनूप सर आइए। सर आइए।